हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सीटेट एवं यूपी टेट से संबंधित साइकोलॉजी के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए? कक्षा में नोट्स देना, छात्रों के समक्ष तत्सम एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ वस्तु को स्पष्ट करना, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपकी दृष्टि में पति पत्नी दोनों का काम पर जाना कैसा है? बच्चों को शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है, सही बात है। परिवार को संपन्न बनाने के लिए यह आवश्यक है, बिल्कुल सही है। इससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए ऑप्शन डी आपका यह सभी आपका सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यह केवल एक आदर्श वाक्य है। भ्रष्ट नेताओं के आगे शिक्षक की कुछ नहीं चल पाती। यह वास्तविकता है क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, यह वास्तविकता है कि क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास में, शिक्षण के मानदंड को ऊंचा उठाने में, छात्रों की शिकायत प्रधानाचार्य तक पहुंचाने में, या फिर ट्यूशन द्वारा पैसा बनाने में? तो अध्यापक बन जाने के बाद छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास में अधिक रुचि लेंगे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेंगी। बालिकाएं सदैव बालकों से अच्छे अंक लाती हैं, या फिर जब शिक्षा के बाद वे नौकरी करेंगे तो परिवार की आय बढ़ेगी, या ये सभी? तो बालिका शिक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेंगी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि सरकार शिक्षकों की मांगे ना माने तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? शिक्षकों को शिक्षण कार्य का बहिष्कार कर देना चाहिए, या फिर अपनी मांगों को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, या फिर अपनी समस्याओं पर मीडिया में परिचर्चा करनी चाहिए, या जब तक मांगे पूरी ना हो जाएं तब तक वेतन नहीं लेना चाहिए? तो यदि सरकार शिक्षकों की मांगे ना माने तो शिक्षकों को चाहिए कि वह अपनी मांगों को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। समुदाय अध्यापक से यह अपेक्षा करता है कि उसका आचरण एवं व्यवहार मिसाली तथा सत्यता की तस्वीर हो। वह छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे। वह कमजोर एवं मेधावी यानी दोनों प्रकार के बच्चों पर समुचित ध्यान दें, या फिर यह सभी? तो समुदाय अध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सत्यता, मिसाली, या फिर भेदभाव, कमजोरी, मेधावी सभी प्रकार के समुचित ध्यान दे, यानी यह सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। जिस ईश्वर ने जाति बनाई हमें उस ईश्वर को त्याग कर देना चाहिए। नारायण गुरु का यह कथन आपकी दृष्टि में क्या है? नास्तिक है, जाति प्रथा पर एक कटाक्ष है, वर्ण व्यवस्था का विरोध है, या फिर समाज सुधार की भावना का घोतक है? तो जिस ईश्वर ने जाति बनाई हमें उस ईश्वर को त्याग देना चाहिए। तो नारायण गुरु का यह कथन जो है वह वर्ण व्यवस्था का विरोध करता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपका स्थानांतरण दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे? पसंद नापसंद की बात मन से निकालकर लगन से अपना काम करेंगे। अधिकारियों को रिश्वत देकर वहां से पुनः स्थानांतरण कराने का प्रयास करेंगे। लंबी अवैतनिक छुट्टी ले लेंगे। किसी प्रकार स्कूल में अपना समय काटेंगे। तो ऐसा भी नहीं करना है। तो यदि आपका स्थानांतरण किसी दूर दराज जगह पर कर दिया जाता है तो उस समय आप अपनी पसंद नापसंद नहीं देखेंगे, मन से यानी लगन से अपना काम करेंगे। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
अध्यापक का छात्रों के साथ स्कूल में खेलना कैसा है? उचित है, इससे दोनों के बीच की दूरियां कम होती हैं। उचित नहीं है, इससे अध्यापक का सम्मान छात्रों में कम हो जाता है। या फिर इस पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता या विशेष अवसरों पर उचित है। तो अध्यापक का छात्रों के साथ स्कूल में खेलना उचित है, इससे दोनों के बीच की दूरियां कम होती हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी दृष्टि में शिक्षण व्यवसाय वर्तमान समय में घाटे का व्यवसाय है, वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ है, लाभप्रद है या फिर मौज मस्ती का विषय है? तो आपकी दृष्टि में शिक्षण व्यवसाय वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग आपकी दृष्टि में कैसा है? इनके प्रयोग से अधिगम की दर कई गुना बढ़ जाती है, इनका प्रयोग अध्यापक के लिए एक बोझ है, इनका प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया में विघ्न डालता है या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग जो है, इनके प्रयोग से अधिगम की दर कई गुना बढ़ जाती है, यानी सीखने की क्रिया अधिक हो जाती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। छात्रों को गणित शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि इससे छात्र सुविधाभोगी हो जाएगा, यह गलत आंसर है। वह अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, सही बात है, यह भी गलत हो जाएगा। इससे उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वह अब आगे नहीं सीख पाएगा। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू न होने का कारण है सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता, प्रधानाचार्यों का शिक्षा विभाग के बंधे टके नियमों पर चलना या योजनाबद्ध शिक्षण का ना होना। तो भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू ना होने का कारण जो है वह प्रधानाचार्यों का शिक्षा विभाग में बंधे टके नियमों का चलना और योजनाबद्ध शिक्षण का ना होना, यही आपका दो हो जाएगा। इसलिए बी और सी दोनों आंसर आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को स्वास्थ्य सफाई के लिए प्रेरित करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह स्वयं कक्षा में साफ सुथरा होकर आए, रोज स्वास्थ्य के महत्व पर बच्चों को सामने लेक्चर दे, बच्चों के नाखून आदि कटे हैं इसे चेक करते रहना चाहिए। तो बच्चों को स्वास्थ्य सफाई के लिए प्रेरित करने के लिए सबसे पहले वह स्वयं साफ सुथरा हो और दूसरा जो होगा वह बच्चों के नाखून आदि कटे हैं इसे भी चेक करना चाहिए, यानी बच्चों को भी देखना चाहिए कि वह साफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी आपका ए और सी आपका दोनों आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करें, बच्चों से समाज सेवा कराई जाए, प्रत्येक अध्याय में नैतिकता का पाठ शामिल हो या फिर यह है सभी। तो बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे जो अच्छा तरीका है वह है उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करें, तभी बच्चे सीख सकते हैं। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना से लाभ यह है कि बच्चों को स्कूल में टिफिन नहीं ले जाना पड़ेगा, निर्धन बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकता है, या फिर यदि बच्चे भूख से व्याकुल होंगे तो पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होंगे, यानी उनका मन नहीं लगेगा। लास्ट होगा वह बी और सी दोनों होगा। तो सरकारी स्कूलों में जो दोपहर के भोजन की योजना लागू की गई, इससे निर्धन बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकेगा, और यदि बच्चे को भूख से व्याकुल होंगे यानी तो उनका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, लेकिन अगर उनको दोपहर में भोजन मिल जाता है और वह खा लेते हैं तो वह अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। इसलिए बी और सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए चाहिए अच्छा व्यक्तित्व एवं सबके साथ समान व्यवहार, योजनाओं का सतत मूल्यांकन, समूह पर कड़ा नियंत्रण या फिर समूह के प्रति समर्पण की भावना एवं ऊंचा मनोबल। तो उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए चाहिए समूह के प्रति समर्पण की भावना एवं ऊंचा मनोबल। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह छात्र हित को ही सर्वोपरि रखे और उसी के अनुसार काम करे, अपने प्रधानाचार्य का चारों ओर गुणगान करता फिरे, अपने कार्यों
के द्वारा अपने प्रधानाचार्य एवं स्कूल की प्रतिष्ठा को बढ़ाए, वह पाठ्यक्रम को पूरा करने पर विशेष ध्यान दे। तो विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य वह होगा कि वह छात्र हित को सर्वोपरि रखे और उसी के अनुसार कार्य करे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपकी दृष्टि में अच्छे स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए घनी कॉलोनियों के बीच में, ताकि स्कूलों को अधिक छात्र मिल सके, प्राकृतिक वातावरण में, नगर के बाहर, ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में। तो जो अच्छे स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए वह प्राकृतिक वातावरण, जहाँ पर वातावरण सही हो वहीं पर की जानी चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षकों के चयन में चयन बोर्ड की प्राथमिकता देनी चाहिए पिछड़ी जाति के लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को, उनकी अभियोग्यता एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, या फिर महिलाओं को। तो शिक्षकों के चयन में चयन बोर्ड को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ऐसे सभी वर्गों को, लोगों को जिनकी अभियोग्यता एवं अभिवृत्ति के आधार पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीवी, कंप्यूटर आदि के प्रयोगों को अच्छा समझता हूँ, ठीक नहीं मानता, इसमें समय बहुत नष्ट होता है, उचित एवं आवश्यक समझता हूँ, या इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें टीवी और कंप्यूटर आदि के प्रयोगों को उचित एवं आवश्यक समझना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है दैनिक रूप से वाचनालय जाना तथा पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना, छुट्टी के दिनों में धार्मिक स्थलों पर समय बिताना, छात्रों में अधिगम की दूरी को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना और कक्षा में नए नए प्रयोग करना। तो इसका जो आंसर होगा दैनिक दिनचर्या का अंग जो है वह दैनिक रूप से वाचनालय जाना तथा पत्र पत्रिकाओं को अध्ययन करना और छात्रों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना और कक्षा में नए नए प्रयोग करना। इसलिए ऑप्शन ए और सी दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है? जब वह छात्रों की रुचि को बढ़ाने के लिए युक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, जब उसकी छात्रों पर पकड़ नहीं होती है, या फिर जब वह पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता है। तैयारी है, इसको देख लीजिएगा आप, तैयारी लिखा है। तो पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है? जब वह पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है? शिक्षक का जन सेवा होना, शिक्षक को छात्रों की समस्याओं के हल मात्र से ही रुचि होना, शिक्षक का कक्षा में हर सप्ताह टेस्ट लेना और कापियों का मूल्यांकन करना, या फिर शिक्षण के महत्व को कम करके उपरोक्त कोई काम करना। तो निम्न में से जो है वह शिक्षण के महत्व को कम करके उपरोक्त कोई काम करना एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है। यह उक्ति लागू होती है कार्यालयों, कार्यस्थलों में, केवल सामाजिक परिस्थितियों में, स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से, केवल स्कूलों में। तो सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है। यह उक्ति लागू होती है स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के लिए पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। तो वह जो है जिन्हें छोड़कर है वह है सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाला लाभ। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है सूचनाओं को रटवाने पर, परीक्षा पास करवाने पर, छात्रों में ज्ञान के संग्रह पर, या फिर विज्ञान विषयों के शिक्षण पर। तो आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है सूचनाओं को रटवाने पर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप है छात्रों के लिए लगभग व्यर्थ, छात्रों के लिए गलत, शेष सबके लिए सही, अत्यंत उपयुक्त एवं भिन्नताओं पर आधारित, या फिर छात्रों को दिशा देने में असमर्थ। तो वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप है छात्रों को शिक्षा देने में असमर्थ। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? उन्हें उपयुक्त, अच्छे वेतन द्वारा, शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, पद देकर, प्रशंसा द्वारा।
तो शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? तो उन्हें शोध एवं प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर के। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा, रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, या फिर प्रौद्योगिकी का ज्ञान देने वाली शिक्षा, या नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाला धार्मिक शिक्षा। तो वर्तमान में रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? तो उन्हें विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जाग सके। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शिक्षा महिलाओं द्वारा ही दी जानी चाहिए क्योंकि महिलाएं बच्चों को कड़ा दंड नहीं देती हैं। महिलाओं को घरों में बाल मनोविज्ञान का अपेक्षाकृत अधिक एवं प्रत्यक्ष अनुभव होता है। महिलाओं में बच्चे अपनी अपनी माताओं का लक्षण पाते हैं या फिर शिशुओं को महिलाओं से डर नहीं लगता है। तो प्राथमिक स्तर तक बच्चों को शिक्षा महिलाओं द्वारा ही देनी चाहिए क्योंकि महिलाओं को घरों में बाल मनोविज्ञान का अपेक्षाकृत अधिक एवं प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत है जिसका छात्रों द्वारा अनुकरण करना आप अच्छा नहीं समझते हैं तो आप क्या करेंगे? कम से कम छात्रों के समझ आप उस आदत को नहीं आने देंगे। आप छात्रों को बताते रहेंगे कि यह बहुत बुरी आदत है, या फिर आप उस आदत को तुरंत छोड़ देंगे, या आप उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो यदि आपके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत है जिसका छात्रों द्वारा अनुकरण करना आप अच्छा नहीं समझते तो आप कम से कम छात्रों के समझ आप उस आदत को नहीं आने देंगे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपको किसी ऐसे स्कूल में प्रधानाचार्य नियुक्त करके भेज दिया जाए जिसकी स्थिति बहुत गिर चुकी है तो आप क्या करेंगे? यह देखेंगे कि कहाँ सुधार संभव है। सुधार कार्यक्रम पर अध्यापकों से चर्चा करेंगे। सुधार कार्यक्रम के संबंध में पूरे स्टाफ से चर्चा करेंगे, या फिर सेक्शन ऑफिसर से वित्तीय समस्याओं पर बात करेंगे। यहाँ पर वित्तीय समस्या कोई है नहीं तो इसलिए वित्तीय ये तो आपका सही से कट जाता है। तो अगर आप किसी ऐसे स्कूल में प्रिंसिपल बना करके यानी प्रधानाचार्य बना करके भेज दिए जाते हैं जहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है तो सबसे पहले आप कार्यक्रम के संबंध में पूरे स्टाफ की एक मीटिंग लेंगे जहाँ पर पूरी स्टाफ से चर्चा करेंगे। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है परिचर्चाओं का आयोजन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, या फिर अंताक्षरी का आयोजन, या ये सभी। तो छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने के लिए परिचर्चा, भाषण तथा अंताक्षरी यह जरूरी होती है। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है? निर्धन माता पिता इस काम को नहीं कर पाते हैं। छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को जानना स्कूल के लिए आवश्यक है, या विद्यालय का भी दायित्व है, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि छात्रों की स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को जानना स्कूल के लिए आवश्यक होता है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कक्षा के प्रति कमजोर छात्रों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को खाली समय में उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें ट्यूशन पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, परीक्षा में फेल होने के डर से उन्हें कक्षा से निकाल देना चाहिए, या यह सभी। तो कक्षा के प्रति कमजोर छात्रों के लिए अध्यापक को चाहिए कि खाली समय में उनकी मदद करें। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पात्र पत्रिकाएं पढ़ने से क्या होता है? समसामयिक विषयों में घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। अध्ययन की आदत का विकास होता है, सही बात है। उपयुक्त दोनों आपका जो है वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पाठ आसानी से पढ़ा और याद कर लिया जाता है? जो अत्यंत सरल हो, जो विद्यार्थी के रुचि के अनुकूल हो, जो मूर्त रूप से प्रस्तुत किया जाता हो, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पाठ आसानी से याद कर लिया जाता हो वह पाठ जो है विद्यार्थियों के रुचि के अनुकूल होगा, वही आसानी से याद किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।